सौरभ भी हमारे साथ पुरुलिया से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप जहां मौजूद हैं, देखिए इस बार ये जो पूरा इलाका है यहाँ भी निर्णायक भूमिका रहेगी, क्योंकि इस बार एसआईआर की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा हुई थी। आप जरा वोटर से ही समझें कि वहां के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ। यहाँ पर सुबह से ही लोगों की जो कतार है वो लंबी होती जा रही है और अभी दोपहर का समय है, उसके बावजूद लोगों की संख्या जो है वो घटी नहीं है। ये अहम बात है। और जितनी संख्या में पुरुष आ रहे हैं उतनी ही संख्या में महिलाएं भी आ रही है। और सबसे अहम बात है कि पुरुलिया की अगर बात करें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 6 पर बीजेपी का कब्जा था 2021 में। तो निश्चित रूप से बीजेपी बहुल इलाका कह सकते हैं। और पुरुलिया की अगर बात करें तो पुरुलिया अपने आप में अहम ये रहा है, जिला रहा है, क्योंकि पुरुलिया ही वो जिला है जहां 1995 में क्या बारिश हुई थी, AK-47 की बारिश हुई थी, कौन भूल सकता है। ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट किए हैं? यस। तो माइंड में क्या चल रहा था जब ईवीएम की मशीन का बटन आप दबा रहे थे, तो माइंड में क्या चल रहा है? कैसे करेंगे वही सब सोच रहे थे, थोड़ा नर्वस थे बस। और इधर गाइड भी अच्छा किए हैं सबको ही कि कैसे करना होता है क्या नहीं, ये सब। नहीं, वो तो आपने ठीक है, अच्छे से आपने वोट कर लिया, लेकिन माइंड में क्या चल रहा था, मुद्दे क्या चल रहे थे, कौन बेहतर है, किसको वोट करना चाहिए बंगाल के लोगों को? अभी तो सबको ही समझदार है और हम लोगों को तो जो टीनेजर लाइफ है उसमें तो सबको ही जानता है ये किसको क्या देना होता है। और हमको तो लगता है झालमुड़ी बेस्ट है ना, झालमुड़ी खाना चाहिए। यानी झालमुड़ी खा के प्रधानमंत्री ने काफी अच्छा किया है। दोबारा मौका मिलेगी, बंगाल की जनता मौका देगी, दोबारा आके तो चाहिए कि झालमुड़ी इधर आ जाए और बार बार खाना चाहिए सर को। तो और भी कई लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया है। ये बताइए, इस बार मुद्दे क्या हैं? अगर पुरुलिया की बात करें, जनता की बात करें, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? कारण पिछले 10 सालों से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, विकास হয়েছে। উনি এক মানে মানুষ হিসাবে খুব ভালো লোক, ব্যবহার ভালো, কিন্তু এমনি এর মতো যে দুই একটা আছেন আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট, তাদের সুবিধার মতো দেখতে পাওয়া बीजेपी जो लगातार कह रही है परिवर्तन होगा, होगा, जरूर परिवर्तन होगा। आपको भी सर ऐसा लगता है कि परिवर्तन होगा? आप वोट करने जा रहे हैं? अभी देखिए, परिवर्तन तो 15 साल 35 साल तो हो ही गया, लेकिन हम लोग तो बंगाल में तो कोई विरोधी दल ही तो चलता रहता है। सरकार का साथ तो नहीं है, सेंट्रल का साथ होना जरूरी है, तब बंगाल का डेवलप होगा। तो सेंट्रल का साथ तो तभी होगा ना जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वही बात है, इंगित में तो आप समझ लीजिए। तो आपके आगे जो आदमी जा रहा था वो तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो ठीक ही किया, जय श्री राम तो लगाना चाहिए। आपको भी लगता है कि बंगाल में जरूरी है जय श्री राम के नारे लगाना? जरूरी तो है, राम तो सबके लिए बराबर है। राम हम लोग का अंदर में ये तो नहीं है कि पॉलिटिक्स बात तो है ही नहीं, है ना। तो बीजेपी जो कह रही है कि 3000 देंगे, ये उसी का असर है? नहीं, उसका गलत बात है। सही प्रशासन होना चाहिए, बस सही एजुकेशन होना चाहिए, सही हेल्थ का सिस्टम होना चाहिए, यही हम लोग का उम्मीद है। ठीक है, आने वाले जो सरकार जो काम करेगी वो हम लोग खुश रहेंगे। उसी से कोई परिযায়ী श्रमिक ना हो, बंगाल का कोई लड़का वो बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ सरकार जिसका भी हो डेवलप होना चाहिए, बस इतना ही। सरकार जिसका भी हो डेवलप होना चाहिए। अंजलि, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर जो एक सहयोग लगाया गया है, सहयोग कैंप लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है कि जिन लोगों के पास पर्ची नहीं है वो यहाँ पर पहले आएँ, अपनी पर्ची लें और उसके बाद वो जाएं, क्योंकि ये एक विमेंस कॉलेज है और यहाँ पर एक साथ 3 मतदान केंद्र है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो जाए कहाँ। तो यहाँ पर एक सहयोग केंद्र बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और सुबह से हम देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी राहत यह जो सहायता केंद्र है वो दे रही है। और चूँकि इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है, फिर भी यहाँ पर भी कई लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके माइंड में क्या चल रहा है, इस बार क्या चल रहा है, इस बार जो पहले का जो चुनाव होता था और इस बार का चुनाव में क्या अंतर है? मालूम नहीं।
कुछ भी नहीं पता। नहीं, तो आप वोट कैसे करोगे? दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। वो बोताम है, दे देंगे एक तो एक में। ये बताओ आप कि क्या चल रहा है दिमाग में इस बार, कारण आप वोट देने आए हो, कतार में खड़े हो। फिलहाल अभी सब तो वोट दे रहा है, कौन किसको दे रहा है हमको तो कैसे मालूम मैं ये पूछ भी नहीं रहा हूँ कि आप किसको दोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि माइंड में क्या चल रहा है। माइंड में चल रहा है तो अभी मोदी फिलहाल आएगा ही 100%, यही मेरा माइंड में लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा वोटिंग है इसीलिए। ये किसने बताया? इसको सबको मतलब सोच में रखा है, ऐसे सोचा आ रहा है इसीलिए। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस पर चुनाव में? इस बार अच्छी तरह से हो रहा है, इसलिए इस बार अच्छी तरह से हो रहा है। और बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है। हाँ, हो सकता है इस बार आ जाए ये। तो यहाँ पर लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट करके आ रही हैं। दीदी ये बताइए कि इस बार चुनाव थोड़ा अलग है पहले वाला चुनाव से? हाँ दीदी 1500 रुपया तो पहले से दे रही थी ना, बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो 3000 देंगे। ओ ना ना हमरा क्या बोल कौन जीतेगा इस बार, कौन जीतेगा क्या लगता है? मोदी जीतेगा। कौन? मोदी क्यों? मोदी जीतेगा निश्चित तौर पर। लोगों को खोजना पड़ रहा, कारण आगे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी। तो एक एक करके जो वोट देकर आ रहे हैं लोग, उनसे हम जरूर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? आपने चूंकि वोट किया है और 2021 की बात करें और 2026 की बात करें, कितना अंतर दिखाई दे रहा है? इस बार वोटिंग में बहुत मैंने लास्ट बार से आपको तो लग रहा है कि इस बार वोटिंग ज़्यादा हो रहा है, परसेंटेज में ज़्यादा ही आएगा। और मुद्दे वही है कि हम लोग का सब पूरा एरिया का विकास हो, हम लोग का विकास हो, उन्नति हो, काम मिले सबको, जो छोटे बड़े बिजनेस सबका आगे बढ़े। इस बार तो महिलाएं जो हैं वो धूप की भी चिंता नहीं कर रही हैं। आप इतनी कड़ी धूप है उसके बावजूद आप कतार में लगी हुई थी, आपने वोट किया, तो दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल हम लोग का उन्नति हो। अब धूप देखने से तो होगा नहीं, हम लोग का अधिकार है, हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। 5 साल में एक ही दिन आता है। बिल्कुल, यही तो हम लोग का इम्पोर्टेंस है कि हम लोग चुन सकते हैं। तो इसके लिए धूप चाहिए हो, जितना भी हो, लेकिन हम लोग को मतदान करना पड़ेगा। यही इच्छा है कि हम लोग जो इच्छा से वोट दे रहे हैं वो हम लोग का पूर्ण हो। तो बीजेपी कह रही है कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा और 3000 रुपया हम देंगे। दीदी तो 1500 दे रही थी, हम 3000 देंगे अगर जीतेंगे तो। अब देखते हैं कौन क्या करता है। हर पार्टी अपना अपना वादा करता ही है, जो जीतेगा वही अपना ये करेगा। तो जीतेगा कौन, यही तो सवाल है। ये तो मेरा अकेले एक वोट से नहीं होगा, हम सब आप चाहते क्या है? बंगाल में चूंकि देखिए, 3 टर्म से 15 साल से दीदी की सरकार है, जो तो बेस्ट है वो आए, बस यही है, जो बेस्ट है वही आए। मेरा अकेले एक वोट से चेंज होगा नहीं, लेकिन हाँ मेरा अकेले का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले का वोट से चेंज होगा नहीं, जो अच्छा होगा बंगाल के लिए वही आए। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ये बात तो और देखा भी जा रहा है कुछ कि इस लोग बार हैं। वोटर बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आगे भी आपके पास पहुंचेंगे।